नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। आज मैं आपसे 3 अलग अलग खबरों पर यहां बात करूंगा। कहने को तो ये तीनों खबरें अलग अलग हैं, लेकिन इनका लेना देना एक ही खबर से है और वो है मोबाइल। बच्चों में मोबाइल की लत और मोबाइल का कितना गलत इफेक्ट पड़ रहा है, ये आप इन तीनों खबरों से आसानी से समझ सकते हैं। पहला मामला 26 अगस्त का ही है और ये मामला इंदौर से सामने आया, जहां एक 13 साल के बच्चे ने मां और बहन पर मारपीट का केस दर्ज करवाया। बच्चा पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी मां और बहन के खिलाफ ये आरोप लगाता है कि उसने जैसे ही मोबाइल को हाथ लगाया, उसकी मां और बहन ने उसके साथ मारपीट की। बच्चे का कहना है कि वो मोबाइल में स्कूल का मैसेज चेक कर रहा था। यहां पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े होते हैं। पुलिस ने भी तुरंत बच्चे की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि देश और प्रदेश में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं और पुलिस केस दर्ज करना तो दूर, मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है। कोलकाता में जो हुआ उस केस को ही देख लीजिए। पुलिस अभी भी सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ और ये खबर सामने आती है कि इंदौर से ही एक 21 साल की लड़की और उसका 8 साल का भाई अपने मां और बाप की शिकायत करने थाने पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने अपने इन दोनों बच्चों को टीवी और मोबाइल चलाने से रोका था। इसके बाद एक बार फिर पुलिस सवालों के घेरे में आई, क्योंकि पुलिस ने पेरेंट्स पर जो धाराएं लगाई उनमें 7 साल तक की जेल पेरेंट्स को हो सकती है। एक और तीसरा मामला जो कि इंदौर से ही लगे धार का है, जहां एक 5 साल का बच्चा थाने पहुंच गया अपने पिता की शिकायत करने, क्योंकि उसके पिता उसे डांटते हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने केस तो दर्ज नहीं किया, लेकिन बच्चे को यह आश्वासन जरूर दिया कि उसके पिता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब इन तीनों मामलों पर गौर कीजिए। इन तीनों केस में बच्चों की उम्र 21 साल से ऊपर नहीं है। 5 साल 13 साल की उम्र के बच्चे थाने जाकर पेरेंट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। यहां आम लोग जो कि मैच्योर हैं, समझदार हैं, उनसे ही कह दिया जाए कि थाने चलना है तो सामने वाले के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि पुलिस, कानून और अदालत का डर ही आम आदमी के मन में ऐसा बना हुआ है। दूसरी तरफ मोबाइल की लत ने बच्चों पर ऐसा असर डाला है कि अब तो बच्चों ने पुलिस, कानून, अदालत को मजाक समझ लिया है। ऊपर से देश का मीडिया ऐसे केस को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है कि जैसे बच्चों ने कितना महान काम किया हो। ऐसे में हमने जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर इस तरह की सोच, इस तरह की भावना बच्चों में क्यों और कैसे आ रही है। देखिए, समय के साथ जो बच्चों का एक्सपोजर है वो सोशल मीडिया के थ्रू बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा हो रहा है। कई बार आप देखिए कि सोशल मीडिया में कंटेंट मिलता है जहां विदेशों में ऐसी प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन है, जहां पर बच्चों पर हाथ उठाना एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। भारत के परिदृश्य की हम बात करें तो भारत में माता पिता का जो बच्चों को फिजिकल अब्यूज करना है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड है, जिसकी वजह से हम इसे अपराध नहीं समझते। तो बच्चों का जिस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू बाहर का एक्सपोजर हुआ है, तो बच्चों को भी इन बातों का भान होता है कि हम माता पिता की भी शिकायत कर सकते हैं, जिसके चलते मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जरूरत है कि माता पिता अपने बच्चों से बेहतर संवाद करें और जो पेरेंटिंग का टाइप है वो प्रजातांत्रिक अर्थात डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग होना चाहिए, जहां पर बच्चों को अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। दूसरा, बच्चों को हम शुरू से ही छोटे छोटे बहुत हल्के फुल्के तनाव देने की प्रैक्टिस जरूर करवाएं, ताकि वो लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसर्स का सामना आसानी से कर सकें। यहां बात मीडिया की करना भी जरूरी है, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसका अपना एक इतिहास है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब बच्चे मोबाइल और टीवी की लत में ऐसे डूबे हैं कि माता पिता की डांट, उनकी मार को अपने ऊपर हुआ टॉर्चर समझ लेते हैं और थाने जाकर केस दर्ज करवा देते हैं, तो क्या ये वाकई सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।